हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक गाइड हिंदी चैनल में। मैं हूं विक्रम प्रसाद। मैं आपके लिए लाया हूं आफ्टर इलेक्शन अगर पीएम मोदी फिर से जीत के आते हैं तो कौन से सेक्टर या कौन से स्टॉक में हलचल होने वाली है, या फिर सीधे तौर पर कहें तो रॉकेट बनने वाली है। तो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर को ये मालूम नहीं होता है कि कौन सा स्टॉक में फंडिंग हो रही या फिर कौन सा सेक्टर में गवर्नमेंट पुश कर रही है या ग्रोथ को बहुत ज्यादा सपोर्ट दे रही है, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर अच्छे रैली को मिस कर देती है और रिटेल इन्वेस्टर जितना भी प्रॉफिट होना चाहिए था वो उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि जब तक उन्हें मालूम चलता है तब तक स्टॉक रॉकेट बन चुका होता है। तो हम लोग पीएम मोदी जी का मैनिफेस्टो, जिसे बीजेपी संकल्प पत्र बोल रही है, उसको अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में लाए हैं कि किस सेक्टर में ग्रोथ होने की संभावना है और मोदी सरकार अगर पावर में आती है तो कौन सा सेक्टर को ज्यादा पुश करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा मैं कि मैं जो भी इस वीडियो में स्टॉक बताने वाला हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी स्टॉक बाय करने का डिसीजन ये सिर्फ आपका होना चाहिए। मेरे तरफ से कोई भी स्टॉक को बाय करने का, सेल करने का कोई भी रिकमेंडेड नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पीएम मोदी का संकल्प पत्र में 42 नंबर पेज के बाद किस सेक्टर को ज्यादा फोकस किया गया है, चलिए देखते हैं। डिफेंस, ऑटोमोबाइल, स्टील प्लांट, सीमेंट, रेलवे मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, फार्मेसी, एपीआईएस, सेमीकंडक्टर एंड चिप मैन्युफैक्चरिंग, ईवी मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपैंडिंग एक्सप्रेसवे एंड रिंग रोड्स, ई बस, रिन्यूएबल एनर्जी। तो इन सेक्टर को फोकस किया गया है ज्यादा ग्रोथ देने के लिए। तो पहला है प्रमोटिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो मोदी गवर्नमेंट जब से आई है इस फील्ड में बहुत फोकस किया गया है, जिसकी वजह से आज डिफेंस के स्टॉक रॉकेट बने हुए हैं। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर का ये सेक्टर बहुत ही फेवरेट और आने वाले समय में मोदी गवर्नमेंट अगर सरकार में आती है तो इससे बहुत ज्यादा पुश करने वाली है। तो इसमें कौन कौन से स्टॉक आते हैं जो ग्रोथ हो सकते हैं? तो पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, उसके बाद है MTAR टेक, उसके बाद है सोलर इंडस्ट्री, उसके बाद है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनेमिक्स, उसके बाद है कोचिन शिपयार्ड और उसके बाद है गार्डन रिच शिप। तो ये कुछ स्टॉक हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और मुझे लगता है कि इस स्टॉक में ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए चलते हैं अगले सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर। ये सेक्टर इंडिया में बहुत ज़्यादा बूम कर रही है और इनका डिमांड बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है। पीएम मोदी जी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का टारगेट ले रही है और चाहती है कि इंडिया फर्स्ट रैंक में आ जाए। फिलहाल अभी इंडिया चौथे रैंक पे है और इस वक्त चाइना फर्स्ट रैंक पे है। इस फील्ड में ईवी ऑटो को मोदी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पुश कर रही है और बहुत सारा सब्सिडीज दे रही है। इस सेक्टर में कुछ स्टॉक हैं टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड, ईचर मोटर, टीवीएस मोटर। तो अगर ये सब स्टॉक का डिमांड होगा तो इसके साथ जो भी कंपनी ऑटो पार्ट्स बनाती है उनका भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इसी के साथ मैं आपको जो ऑटो पार्ट्स बनाती है उन कुछ कंपनियों का नाम बता देता हूँ जिसमें हलचल हो सकती है। मदर एंड सन्स इंटरनेशनल, यूनो मिंडा एंड सोना BWL। ये सब कुछ अच्छे स्टॉक हैं जो ग्रोथ के चांसेस इसमें हो सकते हैं। अगला सेक्टर है स्टील एंड सीमेंट्स। का डिमांड बहुत बढ़ने वाला है क्योंकि पीएम मोदी जी आवास योजना के तहत बहुत सारे गरीब परिवारों को घर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके वजह से घर अगर बनेगा तो सीमेंट का डिमांड बढ़ेगा और स्टील का डिमांड भी बढ़ेगा। तो जो भी इस सेक्टर में अच्छे स्टॉक है उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ अच्छे स्टील के स्टॉक्स। पहले हैं टाटा स्टील, सबसे बड़े स्टॉक हैं। उसके बाद है JSW स्टील, उसके बाद है जिंदाल स्टील और उसके बाद है सैल। स्टील का डिमांड अगर बढ़ता है तो उसके साथ सीमेंट का डिमांड भी बढ़ेगा ही। इसमें कुछ अच्छे स्टॉक हैं अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक, ACC, JK सीमेंट, डालमिया भारत। ये सब कुछ अच्छे स्टॉक हैं जिनमें फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ हो सकता है। तो अगला सेक्टर है पीएम मोदी जी इंडिया को ग्लोबल रेलवे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। मोदी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ही रेलवे में फोकस कर रही है, जिसके वजह से जितने भी रेलवे स्टॉक है वो रॉकेट बने हुए हैं। नेक्स्ट टाइम अगर मोदी जी आते हैं तो वो इस सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट करने वाले हैं। कुछ स्टॉक इसमें हैं रेलवे मैन्युफैक्चरिंग में, तो चलिए देखते हैं। टीटागढ़ वैगन्स, जुपिटर वैगन्स एंड इरकॉन इंटरनेशनल। फिलहाल इरकॉन इंटरनेशनल को बांग्लादेश से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है रेलवे बोगीज बना कर देने का। तो चलिए देखते हैं अगला सेक्टर, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग। मोदी जी बहुत ज़्यादा फोकस किए हैं तो उसके लिए कुछ कंपनी हैं
जो इस फील्ड में बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। तेनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन, टाल इंटरप्राइज, अदानी इंटरप्राइज, इंटरग्लोबल एविएशन। तो ये हैं कुछ अच्छे स्टॉक जो एविएशन में बहुत ही टॉप में आती है और बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो सकती है। अगला सेक्टर है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर को मोदी जी बहुत ज़्यादा पुश करना चाहते हैं। फार्मा सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। इस सेक्टर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मटेरियल जिसके वजह से सारे मेडिसिन बनते हैं, इसका नाम है APIS या फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। तो इस सेक्टर में कुछ अच्छे स्टॉक हैं जो हैं आरती ड्रग्स, डीवीज लैब, डॉक्टर रेड्डी, ग्रैन्युलस इंडिया एंड लुपिन। तो ये रहे कुछ अच्छे स्टॉक जो API की फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मेरे ख्याल से आने वाले समय में अगर मोदी आते हैं तो इस सेक्टर में अच्छा ग्रोथ हो सकता है। तो अगला है सेमीकंडक्टर एंड चिप मैन्युफैक्चरिंग। ये सेक्टर बहुत ही ज़्यादा हॉट है, ज़्यादातर जनता इनके बारे में जानती है। इंडिया को इंडिपेंडेंट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है मोदी सरकार। इस सेक्टर में कुछ स्टॉक ये रहे भारत इलेक्ट्रॉनिक, ABB इंडिया, CG पावर, V-Guard एंड हेवल्स। ये कुछ अच्छे स्टॉक हैं जो इस सेक्टर में काम कर रही है। ये उम्मीद लगाई जा रही है अगर मोदी सरकार आते हैं इन सेक्टर या इन स्टॉक में अच्छा ग्रोथ हो सकता है। अगला है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। मोदी जी चाहते हैं टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया को ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ का, क्योंकि चाइना अभी $170 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है और इंडिया फिलहाल सिर्फ 37.11 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। तो इसमें अभी ग्रोथ का बहुत ज़्यादा चांस है। चाइना को अगर बीट करना है तो हमें टेक्सटाइल में एक हब के तौर पे ग्रोथ करना होगा। तो इस सेक्टर में कुछ अच्छे स्टॉक हैं गरिश्मा इंडस्ट्री, ट्राइडेंट, रेमंड एंड वेल्सपुन लिविंग। ये कुछ अच्छे स्टॉक हैं जो आगे जाके ग्रोथ होने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं। तो अगला सेक्टर है एक्सपेंडिंग एक्सप्रेसवे। तो पीएम मोदी जी फिलहाल बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसवे को डेवलप कर रही है। इन 10 सालों में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसवे पे काम किया गया है। नेक्स्ट अगर मोदी जी आते हैं तो आगे भी इसी तरह एक्सप्रेसवे को एक्सपेंड करते रहेंगे और ज़्यादा एक्सप्रेसवे को बनाकर। इन सेक्टर में ग्रोथ का चांस बहुत ही अच्छा है और अगर मोदी जी आते हैं तो इन सेक्टर में सबसे अच्छा ग्रोथ हो सकता है। तो इस सेक्टर में सबसे बड़ा किंग है वो L&T है, जिनके पास बहुत ज़्यादा ही ऑर्डर बुक है। उसके बाद है IRB इंफ्रा, इंजीनियर्स इंडिया, उसके बाद है PNC इंफ्राटेक, उसके बाद है HG इंफ्रा इंजीनियरिंग और GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। ये कुछ अच्छे स्टॉक हैं और इनमें से कुछ स्मॉल कैप भी हैं। इन स्टॉक में ग्रोथ होने का संभावना हो सकता है। तो अगला सेक्टर है ई बस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है फिलहाल रिटेल इन्वेस्टर के बीच में। इस सेक्टर को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पुश कर रही है, क्योंकि अगर इंडिया में पॉल्यूशन कम करना है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बसेस, कार को लाना होगा, जिसके वजह से इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ का चांस हो सकता है आने वाले समय में। इनमें कुछ अच्छे स्टॉक हैं ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक, उसके बाद है JBM ऑटो, उसके बाद है टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड। ये कुछ बड़े स्टॉक हैं जो अगर मोदी गवर्नमेंट वापस आती है तो इसमें ग्रोथ का चांस हो सकता है। तो अगला सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी। ये सेक्टर बहुत ही पॉपुलर है और मोदी गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा पुश कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में कोयला का बहुत ही कमी होने वाला है और जिसके वजह से हमारे पास कोल नहीं रहेगा एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसके वजह से अगर हम आज से अगर काम करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी में तो आने वाले समय में पावर का जो भी डिमांड है वो पूरा हो पाएगा। इस सेक्टर में ग्रोथ का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और आने वाले समय में ये ग्रोथ बढ़ता ही जाएगा। तो इसमें कुछ अच्छे स्टॉक हैं वारी रिन्यूएबल, अदानी ग्रीन, टाटा पावर, अदानी पावर, सुजलॉन एनर्जी एंड KPI ग्रीन। तो ये कुछ अच्छे स्टॉक हैं जिनमें मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।